नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी मुझे किसी ने भेजी नहीं है, ये मेरे ही नोन में है। मेरा भाई है और उसका दोस्त एक पुलिस ऑफिसर है। तो वो जब हमारे घर आए थे तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि मैं तो स्टोरी सुनाती हूँ तो ऐसा इंटरेस्ट रहता ही है कि कोई अगर आता है तो उससे ये अनुभव पूछना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा पता नहीं इनका मतलब बिलीव होगा इन सब चीज़ों पर कि नहीं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि पहले तो मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास है कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। अब मैंने थोड़ा एक्साइटमेंट में उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उन्होंने जो बताया वो सुन करके मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो आप लोगों को अब देर नहीं करेंगे, जल्दी से कहानी सुनाते हैं। उन्होंने बताया उनका नाम विजय है और विजय जब उनकी नई नई जॉब लगी थी तो वो इंस्पेक्टर थे और नई जॉब थी, नया उत्साह था और वो भूत प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इसलिए जब उनकी ड्यूटी लगी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे और हर काम के लिए दौड़ कर जाते थे। ऐसे ही एक रात जब वो गश्त पर गए थे, गश्त मतलब कि वो सिक्योरिटी के लिए रात में पुलिस की गाड़ी जाती है जो शहर में, तो वैसे ही इनकी गाड़ी गश्त पर निकली थी। रात का लगभग 1 बज रहा था। वो अपनी जीप से जा रहे थे। आज वो अकेले ही थे। उन्होंने सोचा कि जल्दी से काम ख़त्म करके अपने घर जाना है, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी। तो ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसके बाद दूसरे इंस्पेक्टर साहब की ड्यूटी थी। तो ये अपनी ड्यूटी पर निकले और सारी गलियों में घूमते हुए एक बड़ी रोड की तरफ निकल गए थे। अब वो जीप से जा रहे थे, तभी उनकी निगाह पड़ती है रोड के बीचों बीच एक लड़की भागती हुई आगे जा रही है। उसकी हालत थोड़ी ख़राब लग रही है। तो विजय के मन में ये बात आई कि हो सकता है इसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिस वजह से ये रोती हुई और डरती हुई चिल्लाते हुए भाग रही है। तो ये अपनी गाड़ी उसकी तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपनी गाड़ी बढ़ा रहे थे तो उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती जा रही थी। मतलब कि वो गाड़ी से ज़्यादा तेज़ दौड़ रही थी। ये अविश्वसनीय था। ये अपनी गाड़ी भगाते हुए काफ़ी स्पीड में ले गए और एक जगह पर जाकर ब्रेक मारी और ये नीचे उतर करके उसे आवाज़ देते हैं, लेकिन पहले तो वो सुनी नहीं। उसके बाद वो एकदम से रुक जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जब विजय उसके पास पहुँचे तो इन्होंने देखा उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके खुले हुए बाल, और वो रो रही थी इतना ज़्यादा कि इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ये पूछ रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। काफ़ी देर तक इन्होंने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम यहाँ रात में क्या कर रही हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि उसको गाड़ी में बिठालते हैं और उसके घर ले जाते हैं। पहले तो इनके घर वालों को सूचना देंगे और उनको ले करके ही हम थाने जाएंगे, क्योंकि रात का वक्त है और किसी लड़की को इस तरह से हम थाने नहीं ले जा सकते हैं। तो इन्होंने उससे कहा ठीक है, तुम गाड़ी में पीछे बैठ जाओ। तो जीप का दरवाज़ा ये खोलते हैं और वो लड़की पीछे बैठ जाती है। अब ये आगे बैठते हैं ड्राइविंग सीट पे और गाड़ी चलाते हुए चल देते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो बताती है कि आगे चौराहे से नीचे कच्चा रास्ता जाता है, वहीं पर मेरा घर है। अब ये चल देते हैं, चौराहा ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो ये जाते हैं और राइट हैंड पे एक कच्चा रास्ता जा रहा था। इन्होंने गाड़ी अपनी उस कच्चे रास्ते पर उतार दी। अब रास्ता बहुत डरावना लग रहा था। एक तो रात का वक्त था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम सन्नाटा। इन्होंने अपनी गाड़ी उतारी और धीरे धीरे उस कच्चे रास्ते पर चलने लगे। अभी कुछ ही दूर चले थे कि एक घर दिखाई पड़ा, जो कि बड़ा तो बहुत था लेकिन वो खंडर जैसा ही लग रहा था। इन्होंने अपनी गाड़ी उस घर के सामने रोक दी, क्योंकि दूर दूर तक और कोई घर नहीं था। उससे पूछा कि यही घर है तुम्हारा? तो उसने कहा हाँ यही घर है मेरा। कहते हैं कि चलो अच्छा घर चलते हैं, नीचे उतरो। जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं वो लड़की वहाँ थी ही नहीं।
अब ये एकदम से चौंक जाते हैं कि अभी तो जस्ट पीछे थी, मतलब रोड से उतरते ही उसने कहा था कि हाँ वो घर मेरा है, लेकिन अब वो इतनी जल्दी कैसे कहाँ चली गई, क्योंकि गाड़ी तो मैंने अभी रोकी है। अभी गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी को चारों तरफ से घूम करके चेक करते हैं, दूर दूर तक देखते हैं, टॉर्च निकालते हैं, उससे देखते हैं, लेकिन वो लड़की कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अभी परेशान हो जाते हैं कि अगर मैं इनके घर भी गया तो उनको क्या जवाब दूंगा और क्या पूछूंगा। लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि जो भी है घर तो जाना ही पड़ेगा, इनके पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा आखिर उनकी लड़की कहाँ है और क्या हुआ है। अब ये जाते हैं घर के पास। घर का दरवाज़ा बहुत बड़ा था। इन्होंने बेल बजाई, लेकिन शायद लाइट नहीं थी, इस वजह से बेल नहीं बजी होगी। तो ये दरवाज़ा नॉक करते हैं। दरवाज़ा नॉक करते हैं तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाते हैं, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दरवाज़ा वैसे भी टूटा फूटा ही था तो अपने आप खुल जाता है। अब ये अंदर जाते हैं। अंदर देखते हैं कि दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ झाड़ियाँ हैं और टूटी हुई दीवारें, खिड़की, मतलब घर एकदम रहने लायक तो नहीं है। तो क्या ये लड़की मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? ये यहीं रहती है? ये सारी बातें उनके मन में थी। लेकिन एक पुलिस वाले हैं तो सारी इन्वेस्टिगेशन तो उन्हें करनी ही थी, इसलिए अपनी टॉर्च के सहारे वो अंदर जाते हैं और देखते हैं तो घर में कोई भी नहीं था। अब ये अच्छी तरह से देख चुके थे तो इन्होंने सोचा कि शायद उस लड़की ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। ये चलने ही वाले थे तभी किसी के रोने की आवाज़ आती है। ये फिर एक बार रुकते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऊपर की तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही थी, उस सीढ़ी पर एक लड़की बैठी है और वो रो रही है। ये टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए धीरे धीरे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि लड़की तो वही है शायद जो गाड़ी में बैठी थी। ये यहाँ कैसे आ गई, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये कहते हैं कि आखिर तुम गाड़ी से उतरकर यहाँ कैसे आ गई, और तुमने बताया भी नहीं, तुम्हारे घर में तो कोई रहता नहीं है। ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक से एक धक्का लगता है, उनकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में ये देख रहे थे कि वो लड़की वाइट गाउन में वहाँ बैठी हुई है और रो रही है। ये धीरे धीरे उसके करीब पहुँचते हैं। सीढ़ियों के पास पहुँच करके ऊपर देखते हैं तो लगभग 4-5 सीढ़ियाँ ऊपर ही वो बैठी थी। तो ये पूछते हैं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम इस खंडर में क्यों रहती हो। तो वो कहती है कि ये मेरा घर है और मैं यहीं रहती हूँ, और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है उससे बदला मुझे लेना है। अब ये कहते हैं कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तुम बताओ। तो उसने कहा कोई मुझे इंसाफ नहीं दिला सकता है, क्योंकि इंसाफ के चक्कर में मेरे माँ बाप भी गुजर गए हैं। तभी अचानक से ये ऊपर देखता है तो एक बुज़ुर्ग जोड़ा खड़ा हुआ था, शायद वो उसके मम्मी पापा थे। तो ये आवाज़ देते हैं कि अरे आंटी अंकल, आप लोग ऊपर खड़े हैं, नीचे आइए, और आपकी बेटी जो बता रही है क्या ये सच है। तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप खड़े थे। धीरे धीरे फिर इनकी तरफ बढ़ने लगे, वो नीचे उतरने लगे। तो इसने बोला कि कोई भी मेरा सहारा नहीं बना, ना ही पुलिस वालों ने साथ दिया, ना ही किसी ने। अब मेरे माँ बाप ने उसकी वजह से अपनी जान दे दी। अब ये कहते हैं अगर जान दे दी तो वो तो खड़े हैं सामने। तो वो कहती है कहाँ खड़े हैं। ये जब दोबारा ऊपर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये एकदम से चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये उठकर खड़ी होती है और कहती है कि आप जो मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, और मैं अपना बदला खुद लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी बात कहते ही रहे, अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। ये देखते ही इनके हाथों से टॉर्च गिरती है और ये वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं, बाहर आते हैं। अपनी गाड़ी के पास इनकी सांसें तेज चल रही थी, घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि ये अनुभव उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था कि एक वो चुड़ैल से बात कर रहे थे, प्रेत आत्मा से। ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही थी। अब ये अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो देखते हैं ऊपर वाली खिड़की से वो लड़की और उसके माँ बाप विजय को देख रहे थे। विजय बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने घर पहुंचता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे थे। रात का लगभग 2:30 बज चुका था। तो जब ये जाता है तो इसकी स्थिति देख करके वो पूछते हैं बेटा क्या हुआ है।
तो ये पूरी बात बताता है। अब उनके मम्मी पापा भी घबरा जाते हैं, लेकिन विजय उन्हें शांत करता है कि अरे पापा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। इसके बाद अब सुबह होती है तो ये पहले थाने जाते हैं और थाने में उस लड़की की रिपोर्ट का पता करते हैं। रिपोर्ट देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि वो लड़की सही बोल रही थी। उस लड़की का नाम संध्या है और संध्या के साथ लगभग 5 साल पहले कुछ लड़कों ने गलत काम किया था। उसकी रिपोर्ट भी लिखाई गई थी, लेकिन शायद पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया, उन लोगों को पकड़ नहीं पाए और बदनामी के डर से उनके माँ बाप ने उसी घर में सुसाइड कर लिया था। ये बात अब जब विजय को पता चली तो विजय को अब विश्वास हुआ था कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और उन्होंने दोबारा से केस रीओपन किया और उस लड़की के इंसाफ के लिए उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया और वो लड़के पकड़े जाते हैं, उनको भी सज़ा होती है। कहते हैं कहीं ना कहीं शायद उस औरत को और उस घर की पूरी फैमिली को इंसाफ मिल गया होगा। इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और फाइनली उन लड़कों को सज़ा हुई। एक दिन रात को जब ये सो रहे थे तो वो लड़की इनके सपने में आती है मुस्कुराती हुई, और उन्हें थैंक यू बोल करके वो चली जाती है। सुबह जब ये उठते हैं तो अपने घर वालों को ये बात बताते हैं, तो उनके मम्मी पापा कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद कभी भी रात के वक्त इस तरह से तुम नहीं जाओगे कहीं भी, क्योंकि ये चीज़ें कभी नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। भले ही उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन ये नुकसान भी पहुंचाती हैं। अब विजय जी को इन सब बातों पे अच्छे से विश्वास हो गया था और इसके बाद उनके साथ दोबारा ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो आप लोगों को विजय की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।